नमस्कार। आजकल अध्यात्म की दुनिया में और खासकर ये जो नॉन ड्युअलिटी या अद्वैत की बात होती है, काफ़ी कुछ चल रहा है। अद्वैत मतलब वो विचार कि सब कुछ आखिर में एक ही है, एक ही परम चेतना। पर कई बार जो आजकल सिखाया जा रहा है, वो पारंपरिक वेदांत से थोड़ा कह सकते हैं अलग लगता है, तो एक भ्रम सा पैदा हो रहा है। इसी मुद्दे को थोड़ा समझने के लिए और कुछ स्पष्टता लाने के लिए आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज बात करने का मकसद रमण महर्षि या निसर्गदत्त महाराज जैसे जो महान गुरु हुए हैं, उनका किसी भी तरह से अनादर करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे उनकी जो गहरी शिक्षाएं थी, उनको कई बार बहुत सरलता से पेश करके एक नव अद्वैत या जिसे पॉप नॉन ड्युअलिटी कहते हैं, वैसा बना दिया गया है। तो हमारा इरादा कोई बहस या नफरत फैलाना नहीं, बस थोड़ी समझ बढ़ाना है। ये दिलचस्प है। तो ये जो पॉप नॉन ड्युअलिटी है, आखिर ये इतनी आकर्षक क्यों लगने लगी है? क्या है इसमें ऐसा? हाँ देखिए, इसका एक बड़ा कारण है। इसका बहुत ही सरल सा दिखने वाला मैसेज कि भाई कोई करने वाला नहीं है या कुछ करने को है ही नहीं, ये सीधे सीधे परम सत्य की बात करता है, जो सुनने में बड़ा मुक्तिदायक लग सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। एकदम इंस्टेंट मॉक्स जैसा। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक खतरा है, जिसे कुछ लोग आध्यात्मिक बाईपासिंग कहते हैं। आध्यात्मिक बाईपासिंग, ये क्या होता है? मतलब ये कि जीवन की जो असली चुनौतियां हैं, दुख हैं, या जो जरूरी मनोवैज्ञानिक काम हमें करना चाहिए, उसको हम ये कहकर टाल दें कि भाई सब तो चेतना में हो रहा है, मैं तो बस साक्षी हूँ। ये कुछ देर के लिए शायद राहत दे दे, पर ये उस तैयारी को, उस साधना को नजरअंदाज कर देता है जिसकी बात पारंपरिक मार्ग करते हैं। अच्छा। मतलब ये मंजिल तो दिखा देता है, हाँ सब एक है, लेकिन उस रास्ते को, उस तैयारी को जैसे भूल जाता है। हाँ, और ये आध्यात्मिक बाईपासिंग वाली बात मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया पर भी खूब दिखती है। मतलब गहरी बातें भी एकदम हल्के में। बिल्कुल सही। और यहीं पर, जैसे मैंने कहा, रमण महर्षि या निसर्गदत्त महाराज जैसे गुरुओं की बातों को गलत समझ लिया जाता है। अब निसर्गदत्त महाराज को ही लीजिए। उनको जो आत्म साक्षात्कार हुआ, उससे पहले उन्होंने अपने गुरु के कहने पर करीब करीब 3 साल तक रोज 3 साल? हाँ, रोज भजन कीर्तन किया, मतलब भक्ति, और साथ में मैं हूं इस भाव पर गहरा ध्यान लगाया। और साक्षात्कार होने के बाद भी वो भक्ति करते रहे। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, वो कहते थे, फल तो अचानक गिरता है, पर पकने में समय लगता है। वाह, पकने में समय लगता है। हाँ, ये पकना ही साधना है, मन की तैयारी। और ऐसा ही कुछ रमण महर्षि के साथ भी है। ठीक है, उनको कम उम्र में ही एक सहज स्पॉन्टेनियस अनुभव हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी अभ्यास और समर्पण यानी डेडिकेशन के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है उपदेश सारम। उसमें साधना के कई रास्ते बताए गए हैं। कर्म योग है, भक्ति योग, राजयोग यानी ध्यान, और फिर ज्ञान योग यानी आत्मविचार। अच्छा। ये सब क्या है? ये सब मन को शुद्ध करने, उसे मैच्योर बनाने के तरीके हैं, ताकि वो उस अंतिम सत्य को समझ सके, ग्रहण कर सके। बिना तैयारी के सीधे वहां कूदना वो वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपने कभी वेट लिफ्टिंग नहीं की और सीधे 500 पाउंड उठाने चले गए। हाँ, ये बात तो सही है। तैयारी तो चाहिए। तो फिर अगर ये कुछ नहीं करना वाला रास्ता, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, वो पूरा रास्ता नहीं है, तो फिर व्यवहारिक रास्ता क्या है? क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई आज की लाइफ में ये सब करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल लग सकता है, पर देखिए रास्ता मुश्किल से ज्यादा समग्र है, इंटीग्रेटेड। मतलब ये व्यक्ति के पूरे वजूद पर काम करता है। शरीर, मन, कर्म, भावनाएं, बुद्धि, सब पर। टुकड़ों में नहीं देख सकते इसे। अच्छा, तो क्या-क्या शामिल है इसमें? इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहला तो शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब ठीक से व्यायाम, सात्विक भोजन, अच्छी नींद। शरीर ठीक तो मन भी स्थिर रहता है। दूसरा, मानसिक स्वच्छता। आजकल इतनी नेगेटिविटी है चारों तरफ, तो कोशिश करके नकारात्मक जानकारी, नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाना। ये जरूरी है। तीसरा, वाणी का संयम। बोलने से पहले सोचना, क्या ये जरूरी है? क्या ये प्रेमपूर्ण है? क्या इससे कुछ अच्छा होगा? चौथा, कर्मयोग। अपने काम को मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, इस भाव से हटाकर एक तरह से ईश्वर या किसी बड़ी शक्ति को समर्पित सेवा भाव से करना। ओके। पांचवा, ध्यान।
राजयोग, रोज अभ्यास करना। मन बहुत बिखरा रहता है, वही दुख का कारण बनता है। उसे शांत और एकाग्र करना। ओके। छठा, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति या जो भी आप परम सत्य मानते हैं उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का भाव जगाना। इससे दिल साफ होता है। और फिर आता है सातवां, आत्मविचार, ज्ञान योग। मैं कौन हूँ, अच्छा। इसकी खोज। ये समझना कि भाई ये जो मैं है ये शरीर या मन तक ही सीमित नहीं है। इसमें वो बात आती है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अच्छा। मतलब परम सत्य ब्रह्म ही असली है और ये जो बदलती हुई दुनिया जगत है ये उस तरह से सच नहीं है जैसी दिखती है। ये अंतिम पड़ाव है जिसके लिए पहले के सारे कदम मन को तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी साधना है, ये तैयारी, ये परिपक्वता, इसका अंतिम फल क्या है? मिलता क्या है इससे? इसका लक्ष्य है एक स्थायी आंतरिक शांति, एक स्थिरता, ऐसी शांति जो बाहर क्या हो रहा है उस पे डिपेंड ना करे। अच्छा, मतलब हालात चाहे जैसे भी हों। हाँ, जीवन में मुश्किलें तो तब भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर उनके बीच भी मन शांत रह पाता है। ये जो गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, डर है, ये सब भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि ये सब अधूरेपन और अलगाव के भाव से पैदा होती हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि वो सुख जो शुरू में जहर जैसा लगता है पर अंत में अमृत जैसा होता है। मतलब आध्यात्मिक अभ्यास वो उन सुखों से कहीं बेहतर है जो शुरू में अमृत जैसे लगते हैं पर अंत में जहर जैसे होते हैं, यानी जो केवल इंद्रियों के सुख है। बहुत गहरी बात है। हाँ, और समय के साथ ये अभ्यास बोझ नहीं लगता, बल्कि ये आनंद देने लगता है, जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। वाकई ये चर्चा बहुत ही स्पष्ट करने वाली रही, बहुत सी चीजें साफ हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत का सार हम सबके लिए यही है कि सच्ची आध्यात्मिक आज़ादी कोई इंस्टेंट नूडल्स या शॉर्टकट नहीं है। ये एक समर्पित, पूरी तरह से जीने वाला अभ्यास है, एक साधना है, जिसके जरिए हम धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, जैसे वो फल पकता है। ये एक यात्रा है और जाते जाते बस एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। आज जिन अलग अलग कदमों की बात हुई, उनमें से ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे हम इस हफ्ते अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं?